बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइको पोल्ट्री हाउसेस कंसल्टेंट और डॉक्टर मेंटलेशन ग्रुप की जानब से इमरान कयूम का सलाम। मेरे सब दोस्तों को, मेरे सब देखने वालों को, मेरे सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं और दूसरे फेसबुक के ग्रुप्स, उसमें एक क्वेश्चन मुझे बार बार जो है मुझे आप लोगों की तरफ से आ रहा था, और वो ये था कि जो हाइको पोल्ट्री हाउस कंसल्टेंट ने एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, मिनिमम वेंटिलेशन और एयर स्पीड, टनल स्टार्ट, टनल स्टॉप, कूलिंग, जो भी डेवलप किया है, एक चार्ट जो डेवलप किया है, उसके बारे में काफ़ी लोग जो है उसको समझ नहीं सके अभी तक। और जबकि इसका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बार बार कहते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख के हमें, हमारे ग्रुप जो है डॉक्टर फेडरेशन ग्रुप जो है जो काम कर रहे हैं उनमें आप हमें लिख के सवाल किए कीजिए। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं चाह रहा था कि मैं आपको वन ऑन वन जो है मैं आपको बताऊं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और ये जो बड़ा कंप्रीहेंसिव ये चार्ट है। इस चार्ट में आपको डे वाइज जो है, आपको एज वाइज, आपको इसके टेम्परेचर की सेटिंग, इसकी ह्यूमिडिटी की सेटिंग, इसकी मिनी वेंटिलेशन की सेटिंग, और इनकी जो है ह्यूमिडिफिकेशंस और स्प्रे कूलिंग और पैड कूलिंग, और टनल स्टार्ट जो है कब करनी है, टनल स्टॉप कब करनी है, पैड कूलिंग कब स्टार्ट करनी है, स्टॉप कब करनी है, और कंटीन्यूड अपॉन जो है वो आपको ये याद रखना चाहिए कि पैड कूलिंग 90% पे आपका कूलिंग पंप स्टॉप होना चाहिए। ये आप याद रखें, ये जो है कंडीशन आपकी लाजमी होनी चाहिए। और आपकी 50% जो है ह्यूमिडिटी 45 से कम अगर हो तो आप इसको स्प्रे कूलिंग करें। ठीक है, ये आपको बार बार मैं कहता हूँ कि अगर आपकी नमी कम है और बर्ड आपका आ रहा है तो 50 से 60% होनी चाहिए आपकी ह्यूमिडिटी। अगर नहीं है तो आप फिर हाई प्रेशर कूलिंग करें। अगर आपके पास फोगिंग सिस्टम नहीं है तो आप हाई प्रेशर जो है एक नोजल लेके जिससे फोग हो, उससे आप जो है सारा स्प्रे कर दें लिटर के ऊपर। और आप जो है वो जो वॉच करते रहे, जो आपका नमी का सेंसर है या ड्राई वेट बल्ब्स हैं उनको आप देखें, तो उनमें आप जो है वो लाजमी जो है उसमें आप जो है आप देखिए, अगर आप जबकि 50 हो जाए, आपकी 55 हो जाए तो आप इसको बंद कर दें, क्योंकि उसके बाद 60 तक ऑटोमेटिक चली जाएगी वो थोड़ी देर बाद। ठीक है, और आप देखें, आपको मैंने एक चीज़ बड़ी बताई थी कि आपको मैंने ये बताया था कि टेम्परेचर सेंसर्स आपके 1 मीटर अबव द फ्लोर लेवल, फर्श से 1 मीटर ऊपर होने चाहिए। ठीक है, और ये कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिले टाइम होते हैं, एकदम कंट्रोलर्स आपके एक्शन नहीं करते। अगर कोई विंड आए, तूफान भी आए, तो एकदम जो है अगर आवाज़ दरवाज़ा खुले, एकदम जो है आवाज़ अगर अंदर आए, प्रेशर से आए, तूफान है, तो एकदम सारा जो है ना वो आपका एटमॉस्फेयर उस पर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो अब 1 मीटर रखते हैं, इसमें एक तो ये होता है कि बर्ड जो है जंप करते हैं, जब उड़ते हैं तो इसको टच नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी हाइट होती है। और दूसरा ये होता है कि एक डिले टाइम हम रखते हैं। ठीक है, इसकी ये लॉजिक है ये। ठीक है, इसलिए आप ये सब सेंसर जो है वो 1 मीटर हाइट पे रखें और इसको परमानेंट रखें और फिक्स कर दें इनको। अगर आपके पिलर्स लगे हुए हैं, आप उनके साथ फिक्स कर दें। आप प्लास्टिक की आप प्लेट लगा ले, प्लेट के ऊपर फिक्स कर दें। जी, तो ये बड़ा जी, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बताया था। ये सब चीज़ें का आपने बहुत ख्याल रखना है। और डेफिनेटली आपने जो है टेम्परेचर, नमी मेजर करनी है, और आउटसाइड टेम्परेचर जो है इसको आपने ख़ास ख्याल रखना है। क्योंकि आपको मैंने जो आपको हमने विंड चिल चार्ट है उसका भी हमने आउटसाइड टेम्परेचर आपको बताया गया। और विंड चिल फैक्टर का आपने करना है ख्याल, क्योंकि आपको जो विंड चिल फैक्टर होगा, जो आपका जो है एम्बिएंट टेम्परेचर आपको थर्मामीटर शो कर रहा होगा, उसमें से उसका जो है विंड चिल फैक्टर माइनस करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि आपका टेम्परेचर बर्ड कितना फील कर रहा है।
दूसरा जो सवाल जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि आजकल के मौसम में जो है नमी और जो है ये कितनी होना चाहिए, और नमी इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करने का जो है क्या तरीका है। तो ये अब मैंने बार बार इसकी वीडियो भी बनाई है, मैं आपको बताया भी है, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा जो है डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आपको 50 से 70 75, ठीक है, और ये हॉट ह्यूमिड में 80 इज़ इनफ। तो ये यहाँ तक आपके पास होनी चाहिए ह्यूमिडिटी। तो नमी कम होगी तब भी आपकी बीमारियाँ हैं, आपकी जो है सांस की बीमारियाँ प्रॉब्लम होगी, और जब नमी ज़्यादा होगी तब भी आपका जो है लिटर बर्ड जो है वो गीला हो जाएगा, लिटर पूरा जो है वो गीला हो जाएगा, तब भी आपको काफ़ी सांस की बीमारियाँ और फिर नमूनिया, सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि आपको बार बार बताया कि आपने इंक्रीज़ कैसे करनी है। गर्मियों में तो आप जो है हाई प्रेशर कूलिंग स्प्रे करके आप कूलिंग, लेकिन वो हाई प्रेशर, ठीक है, प्रेशर की हो, फोग बन जाए, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है उसके ऊपर पानी फेंकना जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे, फिर जो है डेफिनेटली हमने लिटर को गीला नहीं करना, ठीक है, हमने उसको स्प्रे करना है। तो ये आप याद रखें गर्मियों। तो आपने सर्दियों में क्या करना है, सर्दियों में आपको ये बताया गया था अगर आपकी नमी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप जो है आप हीटर्स लगाएं, या फिर ये है कि आप हीटर्स जो हैं शेड में हीटर्स लगा के आप पानी जो है पानी रखते हैं उनके ऊपर, पानी की भाप बने, भाप से भी आपका कम हो जाएगा। आप डायरेक्ट हीटर्स चला के आप नमी कम कर सकते हैं। और अगर नमी बहुत कम है तो उसको ज़्यादा करने के लिए आपको यही बताया कि आपने फोगिंग सिस्टम यूज़ करना है। अगर आपकी जो है फोग बनेगी, अगर सही उसकी फुवार होगा, प्रेशर हाई प्रेशर होगा, तो डेफिनेटली बर्ड के ऊपर भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी नमी पूरी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके आपको बताए थे कि सर्दियों गर्मियों में नमी कैसे पूरी करनी है। और आज जो है आपको डिटेल बताऊंगा मैं, जो हमारा चार्ट है, वेंटिलेशन चार्ट, टेम्परेचर चार्ट जो है वो उसकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो अब ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि व्हाट इज द बेस्ट टारगेट टेम्परेचर एंड हीट ऑफसेट चार्ट्स वुड बी फॉलोड फॉर बेटर बीटर लाइफ स्पेन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हमें देखना है कि बेस्ट क्या रिकमेंडेशंस है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको हम जो है प्रॉपर इसका हम आंसर देंगे, आप देखेंगे। आप देखें ये आपके सामने एक हाइको हमजा इमरान एंड कंपनी जो है उनकी तरफ से एक जो है ये ब्रॉलर बैच लाइफ साइकिल कर्व डे फ्रॉम 1 to 49, डे 1 से 49 डे आपके आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। तो हमने ये देखे 33 डिग्री टेम्परेचर, अभी हम इसको +1 रिकमेंड कर रहे हैं, 34 रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज आपको 33 मिलेगी आपको। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और एंड जो है 49 डे जो है ये आपका 28 डे से आपसे 22 डिग्री जो है हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। आप इसको 22 23 पे आप, अब ये डिपेंड करता है आपका जो है मौसम जो है वो कैसा है, ठीक है। और ब्रीडर को हम 1 डिग्री और हम इसको लेस ले जाते हैं, हम 20 21 तक ले जाते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है क्लाइमेट्स पे भी, वन प्लस माइनस आप कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखें, ये सबसे पहले हम आपको थोड़ी तफसील बता दें कि अक्सर हमें जो है सब लोग ये पूछते हैं, इसकी तफसील हमें जो है वो हम आपको बताते हैं। तो ये जो है लाइफ साइकिल कर्व जो है, ब्रॉलर बैच लाइफ साइकिल कर्व जो है डे 1 से डे 49 पे है। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना। देखिए डे 1 से ये डे 49 से ये दिन का है, ठीक है, दिन। ये सेट टेम्परेचर्स हैं, टारगेट टेम्परेचर्स हैं। डे 1 पे आपका अगर 33 है, ठीक है, तो डे 7 पे 31 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप ये ऑटोमेटिक, अगर आपके पास कंट्रोलर्स नहीं है, अगर क्योंकि आम कंट्रोलर्स में तो ऑटोमेटिक जो है डिक्रीज हो जाता है, लेकिन आप इसको आप डिवाइड करके डिक्रीज कर सकते हैं। और फर्स्ट डे का हम रिकमेंड कर रहे हैं 34 डिग्री टेम्परेचर +1, ठीक है। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। वो हीटर जो है ऑफ सेट है, ऑफ सेट मीन्स ये आपका हीटर जो पहले फर्स्ट 7 डेज में आपने फिक्स जो है 33 डिग्री 34 डिग्री टेम्परेचर रखना है, और इसका आपने जो है ज़ीरो ऑफसेट रखना है आपने, ठीक है।
इसके बाद आपका ऑफसेट जो है आप देख रहे हैं, आपका ऑफसेट ये 1 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री टेम्परेचर, 3 डिग्री टेम्परेचर, तो ये आप इतने डिग्री जो है ऑफसेट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 डिग्री प्लस पॉइंट जो है इसमें आप ये ऑफसेट रख सकते हैं। अगर इस डिग्री तक जाए, इसके बाद स्टार्ट हो गए इतने पे आए। ठीक है, तो ये ऑफसेट जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 7 डेज जो है आपने जो है आपने 0 ऑफसेट रखना है, या 0.1 या 2 ऑफसेट रख लें आप इसको। ठीक है, नमी का अक्सर सवाल किया जाता है। देखें, ये जो नमी है आपको बताया कि 50 से लेके 60, और आप इसको जो है हॉट ह्यूमिड में जो है, ये जो आइडल आपको बता रहे हैं, लेकिन आप जो है आप 75-80 तक आप इसको रिकमेंडेड है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में देखें, स्टार्ट में क्योंकि बर्ड नहीं है आपका इस वक्त, आपकी 50 होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 50 से 60 जो है ये 5 प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन 50 प्लस, ठीक है, वो अगर माइनस होगी, देखिए ह्यूमिडिफिकेशंस का है, इसके बाद जो है ह्यूमिडिफिकेशंस का जो है ये जो है ये जो है यहाँ पे 45% है। इट मीन जो है यहाँ पे अलार्म है कि 45% पे आपकी जो है अगर नमी 45% है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन ऑटोमेटिक हाई प्रेशर कूलिंग सिस्टम ऑन होगी, और वो फोग बनाएगी, और आपके पूरे शेड पे जो है फोगिंग हो जाएगी। और उससे ये है कि ये जाके 55 पे बंद हो जाएगी, 50 और 55 पे जो है बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। 60%, 50-60% जो है 60% तक आपकी ये नमी पहुंच जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे कमांड्स होती है, 45 पे ये स्टार्ट हो जाती है, और 50 और 55 पे जाके बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इसका आपने इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। या फिर ये है, इसके बाद आप जो है आप ये जो स्प्रे कूलिंग जो है ये 2 पॉइंट जो है 5 ये मीटर पर सेकंड एयर स्पीड, ये एयर स्पीड है। ये यहाँ पे आप देख लें, आपको शायद समझ ना आई हो, तो ये मीटर पर सेकंड है। और आपका चिल फैक्टर जो है ये सेंटीग्रेड है, ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मैं आपको बार बार कहता हूँ कि चिल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सपोज कि ये 8 डिग्री जो है, ये चिल फैक्टर किसका होता है, ये बड़ा अहम सवाल होता है कि चिल फैक्टर ये नहीं है कि चिल फैक्टर बैठे बैठे चिल फैक्टर हो जाए उसको। चिल फैक्टर का ये है कि 1 मीटर पर सेकेंड अगर एयर स्पीड पे चल रही हो, तो तब वो 8 डिग्री कम फील करेगा। ठीक है, तो ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर पर सेकेंड, पर 1 मीटर पर सेकेंड जो है 1 मीटर यानी कि 200 फुट पर मिनट हवा चल रही हो, तो तब वो 8 डिग्री कम फील करेगा फर्स्ट डे का चूजा। ठीक है, इसी तरह देखिए ये 7 डे पे जो है 7 है, 14 पे जो है वो फिर ये जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, 4.5, 4, 3, और लास्ट ये 3 रह जाता है। ठीक है, और अक्सर मुझे एक क्वेश्चन आता है, बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जब आउटसाइड टेम्परेचर आपका 40 डिग्री है, तो फिर क्या होगा चिल फैक्ट। तो 40 डिग्री पे चिल फैक्ट तो कुछ नहीं रहता, लेकिन हम लोग बात कर रहे होते हैं शेड के अंदर की, तो हम जो है पैड कूलिंग से हम वो इफेक्ट लेते हैं। क्योंकि जब पैड कूलिंग होती है तो अंदर का टेम्परेचर जो है 40 नहीं होता, वो डेफिनेटली वो 30-32 से कम होना शुरू हो जाता है, 30-31, तो इस पे रहता है। तो इसमें यह है कि उसको वर्चुअल इफेक्ट मिलता है, क्योंकि उस पे एयर स्पीड पे 40 डिग्री जब आउटसाइड टेम्परेचर है, और बाहर आप देखें, बाहर तो आपको चिल फैक्ट खत्म हो गया। ठीक है ना, तो ये बड़ा अक्सर क्वेश्चन मुझे आता है। और तो ये नमी का आपको साथ ये भी बताया था कि नमी के लिए भी आपको एयर स्पीड चाहिए होती है। गर्मियों में अगर नमी ज़्यादा है तो आप एयर स्पीड बढ़ाएंगे या फिर पलियाँ लगाएंगे। ठीक है, अपना क्रॉस सेक्शन एरिया जो है आपकी लंबाई और जो चौड़ाई है उसको कम करेंगे, आप उसमें बोरियां लगा के उसको कम करेंगे, तो आपकी एयर स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें बताई थी हमने। तो ये देखिए आउटसाइड टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैं कहता हूँ कि जब आप देखें ये आउटसाइड टेम्परेचर आपको जो नज़र आ रहा है, इसमें ये है कि 37 जो है, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जब 37 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो तब आपकी जो है आपने अगर आउटसाइड टेम्परेचर जो है 37 होता है, तो तब आप जो है इसको टनल स्टार्ट कर सकते हैं इसकी। ये आपका टेम्परेचर जो है, देखें ये आउटसाइड टेम्परेचर, ये मैं आपको ये आपको एक और टिप्स दे दूं भाइयों की तरफ से। आप देख लें कि अगर आपका हाउस टेम्परेचर 33 है, तो अगर आउटसाइड टेम्परेचर 37 प्लस चला जाता है, तो यहाँ पे आप टनल स्टार्ट कर लें। ये आपका, आप समझ लें कि आपका टनल स्टार्ट जो है ना, ये आपका टनल स्टार्ट है। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है यहाँ पे। ठीक है,
यानी कि अगर 38 होता है तो आप टनल स्टार्ट कर लें वहाँ पे आपको, क्योंकि जब आप टनल स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली वहाँ पे उसको आपका ये जो है 33 और 38 5 डिग्री प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप इसको जो है टर्न स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली, जब आप स्टार्ट करेंगे तो तब तब टेम्परेचर डेफिनेटली टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। ये उस वक्त की बात है, क्योंकि इंक्रीज जब हो रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपने देखना है टर्न स्टार्ट के लिए आपने जो सेट टेम्परेचर है इसमें प्लस इसका चिल फैक्टर करना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब 37 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर हो तब आपने 33 + 8 तो इस पे आपने टर्न स्टार्ट करनी है। टनल जो है 200 फुट पर मिनट है। हाँ, आप जो देखें यहाँ पे हमने इसीलिए 0.8 मीटर पर सेकंड दिया है। यहाँ पे उसको चिल फैक्ट जो है कम मिलेगा डेफिनेटली। चिल फैक्ट स्टार्ट ही 200 फुट पर मिनट पे होता है, 1 मीटर पर सेकंड पे होता है, ठीक है। तो आप ये है कि उस वक्त आप पैड से हवा दे सकते हैं, डेफिनेटली इस पे इसका चिल फैक्ट कम होगा और बर्ड जो है इजी फील करेगा। लेकिन उसमें यह है कि आप फिर आपके 200 फुट पर मिनट हवा ना हो, उससे कम हो। लेकिन बेहतर ये है कि आप ये चिल फैक्टर को आप देखें, आप सेट टेम्परेचर है उसमें चिल फैक्टर ऐड करें। जब इतना टेम्परेचर आपका शेड में हो जाता है तो आप इसको आप कूलिंग चलाएंगे। जब कूलिंग चलाएंगे डेफिनेटली जो आपका चिल फैक्टर 8 डिग्री है तो 33 + 8, ठीक है, तो 41 है। 41 डिग्री जो है जब आपका टेम्परेचर जहाँ पे 40 प्लस जाएगा, 40 पे जाएगा, आप स्टार्ट करेंगे तो वो बर्ड वही आप जो है आपका टेम्परेचर जो फील टेम्परेचर उसका जो 8 डिग्री माइनस करेंगे तो फील वही कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट भी आप आते रहेंगे। ये आपका चल रहा है ये, ठीक है। आप देखें 25 ये, और ये आपने यही करना है। देखें ये +4 डिग्री पे आपने टनल स्टार्ट करनी है, 3 डिग्री भी चलती है, 3 डिग्री प्लस पे आपने टनल स्टार्ट करनी है। सेट टेम्परेचर से 3 डिग्री प्लस जो है आपका हाउस टेम्परेचर हो जाता है। तो आप इसने डे 28 से आपने देखें आपने ये करना है। तो 28 पे आपका बर्ड भी बड़ा हो जाता है डेफिनेटली। तो नमी का बहुत ख्याल रखना है, नमी कम होगी तब भी बीमारी है, नमी 80+ ज़्यादा होगी तब भी आपकी आपको जो है सांस की बीमारियां जो है उसके प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आप बेहतर समझ गए होंगे। और देखें आउटसाइड टेम्परेचर का आपने बहुत ख्याल रखना है। आउटसाइड टेम्परेचर आपका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप मिनिमम वेंटिलेशन पे आएंगे। मिनिमम वेंटिलेशन का आपको हमने आपकी हमारी काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे उनमें आपको मिनिमम वेंटिलेशन का तरीका भी बताया गया है और सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन यहाँ पे आपने करना है कि मिनिमम वेंटिलेशन जो है डेफिनेटली मिनिमम वेंटिलेशन जो है आपकी ये आपकी जो है बॉडी वेट पे होता है, ठीक है। ये 40 ग्राम का जो है आपका बर्ड है उस पर। और ये आपका मिनिमम मिनिमम रोटेशन का आपको थंब रूल बता दूं कि 0.5 CFM, ठीक है, क्यूबिक फुट पर मिनट पर केजी। 1 केजी के बर्ड को आपने 0.5 CFM देनी है, ठीक है। और अगर क्यूबिक मीटर में है तो 0.7 क्यूबिक मीटर पर आवर पर केजी बर्ड। ये आपने अपने जहन में रखना है। ये सब ड्राइव वहां से हुए हुए हैं, ठीक है। तो आप जो आपका बॉडी वेट होगा, ठीक है, तो आपने ये केजी में देखें, ये केजी में है। और बॉडी वेट को आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ बर्ड जो आपके टोटल नंबर्स हैं बर्ड के, ठीक है। और उसको आपने फिर अगर आपका क्यूबिक मीटर में सिस्टम है तो 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो आपका टोटल आपको चाहे आ जाएगा आपका क्यूबिक मीटर पर आवर। अगर आप 0.5 से करेंगे तो CFM आपका आ जाएगा। CFM जब आ जाएगा तो आपने अपने दो जो फैंस हैं आपके साइड फैन 10,000 CFM वाले हैं, तो आपने 20,000 से डिवाइड करना है। जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई 300 से करेंगे तो आपका दोनों फैनों का ऑन टाइम आ जाएगा, ठीक है। आपको ये भी बताया था कि मिनिमम आपने फर्स्ट डे आपको जो है वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है फर्स्ट डे, ठीक है। फर्स्ट डे जो है, सेकंड डे जो है आप जो है अपना कम से कम 20 सेकंड से प्लस होनी चाहिए आपकी रोटेशन। और 10 दिन के बाद 60 सेकंड जो है कम से कम 60 सेकंड होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। ये एक थंब रूल है, आपको पता होना चाहिए। और ये देखिए मैक्सिमम वेंटिलेशन जो है 100%, ये 100% टोटल ऑफ 400 का, ठीक है। यानी कि आप चार हिस्से हैं आपके आपके साइड फैंस और टनल फैंस, और आप उसको एक हिस्सा दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ आपके साइड फैन ही चलेंगे, इसमें टनल फैन नहीं चलेगा, ठीक है। फर्स्ट डे ये एक जो है कंडीशन है। ये मुख्तलिफ कंट्रोलर्स हैं उनमें कंडीशन होती है। लेकिन आप जो है अपने पास ये कंडीशन रखें, आप यहाँ पे आपके टनल फैन आपके मैनुअल ऑफ कर दें अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं लगा। हमने आपको ट्रेन करना है अगर आपको सिस्टम नहीं भी है, लेकिन आप 2020 जो है एरा है उसके बिल्कुल उसके साथ जो है आप काम कर रहे होंगे। डजेंट मैटर कि आपके पास सिस्टम है या नहीं है,
आप अपने चार्ट्स बना के, आप अपने जो है पैरामीटर्स बना के उसको आप करेंगे, ठीक है। तो ये जो है टनल स्टार्ट जो है ये मीटर पर सेकंड एयर स्पीड से, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है टनल स्टार्ट, ठीक है ना। ये आप ये टनल स्टार्ट स्पीड जो है ये 0.8 1 मीटर पर सेकंड, आपकी स्टार्ट हमेशा 1 मीटर पर सेकंड। ये हमने सिर्फ फर्स्ट 7 डेज पे हमने थोड़ा सा हमने इसको किया कि हम उसको एक इफेक्ट ही देना चाह रहे थे, हम एयर स्पीड का एक इफेक्ट ही देना चाह रहे थे, तो हमने इसलिए हमने उसको किया। तो डेफिनेटली आपने अब आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, वो आप चीज़ उसका चीज़ का बहुत ज़्यादा केयर करें कि आपका टनल स्टार्ट अगर 1 मीटर होगी तभी आपको ये जो चिल फैक्टर है, चिल फैक्टर ये सेंटीग्रेड है, ये सेंटीग्रेड्स हैं, इतने कम आपको फील करेंगे फिल्टर, ठीक है। तो ये जो है आपको इफेक्ट तब मिलेगा 200 फुट पर मिनट या 1 मीटर पर सेकंड जो है, अदरवाइज उसका इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, उसका आपको उसका एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये टनल स्टार्ट जो है टेम्परेचर है, ये सेंटीग्रेड जो है, ठीक है, यहाँ पे आपने टनल स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था कि 33 है और उस पर आपने 8 प्लस किया तो 41, ठीक है, तो आपने टनल स्टार्ट कर देनी है। तो ये आपको बड़ा आसान फॉर्मूला बता दिया, मैनुअल भी आप ये कर सकते हैं। और स्टॉप टनल जो है आपने इस पे करनी है। और कूलिंग जो है स्टार्ट आपने जब पहले जो है हमने फर्स्ट डे पे फर्स्ट 7 डेज में जो हमने, तो ये हमने 1 मीटर क्योंकि ये 0.8 से हमने शुरू किया, तो इसमें डेफिनेटली 2-3 पंखे आएंगे, 4 पंखे, जब एक फैन ऐड होगा तो आपका कूलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, और इसी तरह कूलिंग ऑफ हो जाएगी। फिर ये दोबारा जो है आफ्टर 7 डेज हम 1.4 पे कर रहे हैं, 1 तो ये जो है ये मैनेजमेंट जो है ये तो आपकी मैनेजमेंट है नॉर्मल में। जब हॉट ह्यूमिड होगा तो आप कोशिश करेंगे कि आप आपकी मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 600 फुट पर मिनट बॉयलर ब्रीडर हाउस के लिए। तो आप जो है यहाँ पे आप जो है कूलिंग जो है आप स्टार्ट करेंगे 3 मीटर पे, जितनी आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी हॉट ह्यूमिड वेदर्स में, ठीक है, ताकि आप सबसे पहले आप फैंस को इस्तेमाल करें, फैन के बाद जो है आपका कूलिंग स्टार्ट हो। ये आपको मैंने दूसरी वीडियोस में बताया हुआ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और पैड स्टार्ट, कूलिंग पैड स्टार्ट, ये टेम्परेचर्स है, ठीक है, ये भी टेम्परेचर्स है, और ये मीटर पर सेकंड एयर स्पीड है, ठीक है। तो आप एक अगर है तो इसका मतलब है 200 फुट पर मिनट, बड़ा इजी है आपका, ठीक है। और ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये हमने जो है ये 25 पास्कल पे हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। ये आपके 50-60 फीट विड्थ के हाउस जो हों और 400 या 300 लेंथ हो, ये उनके लिए है। और दूसरी चीज़ जो है आपको नेगेटिव प्रेशर जो है वो आपका लेट्स लेट्स सपोज आपका 20 मीटर हाउस है तो वो 20 से 25 पास्कल होगा, और उससे कम है तो फिर वो 15 से 18 पास्कल ये होगा, ठीक है। तो आप उस पर आप उस चीज़ को आप रखें, आपका इतना प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर लाजमी आप चेक करें, मोनोमीटर गेज लगाएं आप उसकी, ठीक है, वो चेक करें। तो ये जो चीज़ थी इस बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने कहा कि आपको ये जो शेयर कर दूं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप ये वीडियोस अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें और इस एजुकेशन को फैलाने में हमारा साथ दें, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको जो है आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस, अल्लाह हाफिज़।